हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं मगन, आप देख रहे हैं एग्जाम नेक्स्ट। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ लसिका तंत्र से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे आने वाली सभी एग्जामों के लिए। यदि आपने मेरे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार देख लेना। मैंने पहले ह्यूमन ब्रेन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं, तो एक बार उस वीडियो को देख लेना। ह्यूमन ईयर से संबंधित कुछ वीडियो क्वेश्चन कराए हैं, तो एक बार उस वीडियो को देख लेना। और भी मैंने काफ़ी वीडियो क्वेश्चन बायोलॉजी से संबंधित छड़ा रखे हैं, तो एक बार सभी वीडियो को देख लेना। आज हम देखते हैं लसिका तंत्र से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला, एक हृदय स्पंदन की समाप्ति से लेकर अगले हृदय स्पंदन की समाप्ति तक का घटनाक्रम को क्या कहते हैं? तो देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। हार्ट बीट, रुधिर संचरण, श्वसन या कार्डियक चक्कर। तो देखो, हार्ट बीट किसे कहते हैं, यानी कि जो हृदय हमारा कंपन करता है उसे हार्ट बीट कहते हैं, यानी एक बार सिकुड़ना और फिर वापस फूलना, तो इसे कहते हैं हार्ट बीट। ठीक है। रुधिर संचरण यानी कि जो धमनी और सिराओं का जो संचरण होता है, रक्त को सभी अंगों में भेजना और वापस हृदय में लेना, उसे कहते हैं रुधिर संचरण। श्वसन, जब हम श्वसन में क्या करते हैं कि ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। और जो कार्डियक चक्र होता है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, घटनाक्रम कहते हैं। इसमें क्या होता है, जब लगातार हमारे हृदय धड़कता है, यानी एक बार सिकुड़ता है फूलता है, तो इसका जो लगातार ये क्रम चलता है इसे कहते हैं कार्डियक चक्र, यानी कंटिन्यूटी जो ये क्रम चलता है सिकुड़ना और फूलना, तो इसे कहते हैं कार्डियक चक्र। तो आगे देखते हैं, एक धड़कन या हृदय स्पंदन में हृदय कितना रुधिर पंप करता है, यानी एक बार सिकुड़ना और एक बार फूलना, एक प्रक्रिया में ये कितना रुधिर पंप करता है। तो आज देखते हैं इसका क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो इसका है 70 ml, यानी एक बार ये जब पिचकता है हृदय, यानी एक हार्ट बीट में ये 70 ml रुधिर पंप कर देता है धमनियों में। आगे देखते हैं, हृदय 1 मिनट में कितना रुधिर पंप करता है। तो हृदय 1 मिनट में कितना रुधिर पंप करता है, यानी कितना रुधिर मतलब कितना लीटर रुधिर पंप करता है। तो सॉरी, इसमें मिस्टेक हो गई, इसमें लीटर आएगा कि कितना रुधिर यानी कितना लीटर रुधिर पंप करता है, तो इसमें आएगा 5। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका 5 आंसर। तो राइट आंसर क्या होगा, 5। आगे देखते हैं, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम रुधिर परिसंचरण की खोज की थी। तो आशा है शायद आपको इसका आंसर पता होगा। तो आपका अगर ये आंसर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना। ठीक है। यदि आपको इसका आंसर पता नहीं है तो मेरे पहले वाले वीडियो अपलोडेड है, तो उसमें इसका आंसर है, तो आप उस वीडियो को देख लेना। इसको एक बार आप कमेंट बॉक्स में बताना। किस जंतु में हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में घुला रहता है, यानी कौन सा जंतु है जिसमें हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में घुला रहता है। कछुआ, मगरमच्छ, केंचुआ या डायनासोर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा केंचुआ। जो केंचुआ है उसमें हीमोग्लोबिन क्या होता है, केंचुए के रुधिर में ही घुला होता है। आगे देखते हैं, किस अंग को ब्लड बैंक कहते हैं। तो कौन से अंग को, यानी कौन सा ऑर्गन है शरीर का जिसको ब्लड बैंक कहते हैं। अस्थिमज्जा, फिला, हृदय या फेफड़े। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फिला, यानी स्प्लीन भी बोलते हैं। ठीक है। अब देखो, अस्थिमज्जा क्या होता है, अस्थिमज्जे से तो क्या होता है, रुधिर का निर्माण होता है। ठीक है। दूसरा हृदय, ठीक है, अस्थिमज्जे से रुधिर का निर्माण। हृदय में क्या आता है कि रुधिर को पंप किया जाता है हृदय के द्वारा। ठीक है। जो फेफड़े होते हैं इसमें क्या होता है, रुधिर को शुद्धिकरण के लिए भेजा जाता है। जब सिराएं अशुद्ध रुधिर हृदय में लेती है तो इसके बाद हृदय से क्या करता है, शुद्धिकरण के लिए फेफड़ों में भेजा जाता है। ठीक है। आगे देखते हैं आंसर। रुधिर स्कंदन से आप क्या समझते हैं। तो रुधिर का स्कंदन होने से आप क्या समझते हैं, थक्का बनना, रुधिर का पतला होना, या हार्ट अटैक होना, या हार्ट बीट। ठीक है। तो रुधिर का स्कंदन मतलब होता है जमना, तो रुधिर का जमना मतलब थक्का बनना। तो जब रुधिर वायु में बाहर आता है तो ये वायु के संपर्क में क्या होता है, थक्का बना लेता है और जम जाता है। इससे हमारा जब कहीं भी चोट लगती है तो ब्लड का जब निकलता है तो ये क्या होता है, कुछ ही देर बाद क्या होता है, थक्का बना लेता है और ये जम जाता है। तो इसे कहते हैं रुधिर स्कंदन या थक्का बनाना। आगे देखते हैं, रुधिर केशिकाएं प्रत्येक कोशिका तक नहीं जा पाती, केवल प्लाज्मा और श्वेत रुधिर कणिकाएं कोशिकाओं की दीवारों में से छनकर उत्तक कोशिकाओं के बीच स्थान में पहुंचती हैं। इस छने द्रव को क्या कहते हैं, यानी जो ये छना द्रव होता है इसे क्या कहते हैं,
जलीय द्रव, ठीक है, क्या जलीय द्रव, मूत्र, काचाभ द्रव और लसिका। तो इसे कहते हैं अपन लसिका। तो इसका राइट आंसर होगा लसिका। अब मैं आपको बताता हूँ जलीय द्रव क्या होता है, काचाभ द्रव क्या होता है और मूत्र क्या होता है। जलीय द्रव क्या होता है कि जो हमारा आँख की आपने संरचना देखी होगी, आँख का जो लेंस होता है इसके बाहरी वाले सिरे में, यानी इसके बाहरी वाला एक हिस्सा होता है, उसमें जलीय द्रव होता है, ठीक है। और लेंस के भीतर वाला एक काचाभ द्रव होता है, उसके बाद रेटिना आता है, ठीक है। और मूत्र जो यूरिया होता है इसमें। तो आगे देखते हैं। ऊतकों व अंगों की कोशिकाओं के बीच पोषक पदार्थ O2 व CO2 व उत्सर्जित पदार्थों का आदान प्रदान किसके माध्यम से होता है, ठीक है। तो सिरा, लसिका, सिरा, धमनियाँ, ग्रंथि। तो वैसे तो O2 और CO2 का आदान प्रदान धमनियाँ और सिराओं द्वारा भी होता है, ठीक है। लेकिन ये किसके माध्यम से होता है, ये होता है रक्त के माध्यम से, ठीक है। यानी रक्त में घुल के O2 जाती है। लेकिन ये अलग से बोल रहा है कि ऊतकों व अंगों की कोशिकाओं के बीच, तो ये होता है लसिका द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा लसिका। मनुष्य में रुधिर परिसंचरण तंत्र के अतिरिक्त एक अन्य तरल परिसंचरण तंत्र कौन सा होता है। यानी रुधिर परिसंचरण तंत्र तो होता ही है मनुष्य में, लेकिन एक अन्य तरल परिसंचरण तंत्र होता है, वो कौन सा होता है। कंकाल तंत्र नहीं, ये तो तरल होता ही नहीं है क्योंकि ये अस्थियों का तंत्र होता है। आहार तंत्र ये भी नहीं होता है, ठीक है, इसमें तो आहार जाता है। और किसके रूप में जाता है, जो आहार जाता है वो लुगदी के रूप में जाता है, ठीक है, भोजन। श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र भी कौन सा तरल नहीं होता क्योंकि इसमें तो ऑक्सीजन जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। लसिका तंत्र होता है, तो ये क्या होता है, तरल होता है, तो लसिका तंत्र, ठीक है। तो इसमें आएगा राइट आंसर लसिका तंत्र। आगे देखते हैं। लसिका तंत्र के कितने भाग हैं। तो लसिका तंत्र के कितने भाग होते हैं, तो लसिका तंत्र के 2, 4, 5 या 3। तो इसका राइट आंसर होगा 4, ठीक है, 4 भाग होते हैं। आगे मैं बताता हूँ कि लसिका तंत्र के भागों के नाम क्या क्या हैं। तो आगे देखते हैं। ये लसिका तंत्र के भागों के नाम है। लसिका तंत्र के 4 भाग हैं, तो कौन कौन से, केशिकाएं, यानी लसिका केशिकाएं। केशिका क्या बोलेंगे, कैपिलरीज। तो लसिका केशिका क्या बोलेंगे, लैम्फेटिक कैपिलरीज। वाहिनियाँ या वेसल्स बोलते हैं, गांठें, यानी कि जो लसिका होती है उसमें गांठें भी पड़ जाती हैं। अपन देखते हैं जब अपने हाथ या गले में या पैरों में कई बार गांठें पड़ जाती है, तो वो धमनी या सिराओं में नहीं पड़ती है, वो किस में पड़ती है, लसिकाओं में पड़ती है, गांठें और लसिका अंग। तो 4 भाग होते हैं। आगे देखते हैं। लसिका का रंग कैसा होता है, यानी लसिका जो होती है उसका रंग कैसा होता है, लाल, पीला, श्वेत या बैंगनी। तो ध्यान रखना श्वेत होता है, तो इसका राइट आंसर होगा श्वेत। अब श्वेत क्यों होता है, क्योंकि लाल तो होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें अगर आरबीसी होती नहीं है, ठीक है, जो लसिका होती है इसमें आरबीसी होती नहीं है, तो इसलिए इसका लाल रंग तो होगा ही नहीं। तो इसमें क्या होती है, लसिका में होती है प्लाज्मा और श्वेत रक्त वाहिनी कणिकाएं, वो होती है, उसका द्रव छना होता है, तो इसलिए ये श्वेत होंगे। राइट आंसर होगा श्वेत। फिर देखते हैं कि निम्न में से लसिका में क्या नहीं होता है, यानी निम्न में से लसिका में नहीं होता है। तो इनमें से लसिका में क्या नहीं होता है, हीमोग्लोबिन, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा या सभी। तो ध्यान रखना इसका राइट आंसर होगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन नहीं होता है, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि लसिका में एक तो डब्ल्यूबीसी होता है और एक प्लाज्मा होता है, इनका जो छना हुआ द्रव होता है वही लसिका में होता है, ठीक है। तो ये दोनों तो होते हैं, हीमोग्लोबिन नहीं होता, क्योंकि हीमोग्लोबिन किस में होता है, आरबीसी में होता है, और आरबीसी क्या होती है, इसमें होती नहीं है लसिका में। राइट आंसर हो गया। आप देखते हैं क्वेश्चन। वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल मिलकर इमल्सीकृत बनाते हैं, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, इमल्सीकृत वसा बनाते हैं, इसे क्या कहते हैं। तो इसे कॉइल कहते हैं, लिंगामेंट कहते हैं, कंडरा कहते हैं या प्रोटीन कहते हैं। तो इसे कहते हैं कॉइल। तो इसका राइट आंसर होगा कॉइल, ठीक है। लिंगामेंट, कंडरा, इनके बारे में अगली वीडियो में बनाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक दमदार सेशन के साथ। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, फ्रेंड्स को, दोस्तों को शेयर कर देना। अगर क्वेश्चन से संबंधित कोई प्रश्न हो तो कमेंट कर देना। फिर मिलते हैं एक दमदार सेशन के साथ। बाय बाय।